प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में अलंकार योजना के बारे में बता रही हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम में अलंकार जो विधान है वो प्राकृतिक रूप से यानी कि स्वतः ही निसर्गतः आए हैं और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 4 चांद लगा दिए हैं। तो अब मैं अभिज्ञान शाकुंतलम में अलंकार योजना किस प्रकार की है वो मैं आपको बता रही हूँ। महाकवि कालिदास रस सिद्ध कवि हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में अलंकार विधान का कोई आयास प्रयास नहीं किया, यानी उन्होंने जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में नहीं किया है। उनकी कृतियों में जहाँ भी अलंकार दृष्टिगत होते हैं वह स्वतः आ गए हैं। ऐसा हमें नाटक को पढ़ने से प्रतीत भी होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का प्रयोग प्राप्त होता है। कवि ने अर्थालंकारों का अधिक प्रयोग किया है। शाकुंतलम में उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अप्रस्तुत, अप्रशंसा, अतिशयोक्ति तथा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तदतिरिक्त यानी इसके अलावा विभावना, प्रतिवस्तुपमा, विशेषोक्ति, निदर्शना, संदेह, समासोक्ति, व्यतिरेक, विरोधाभास, वक्रोक्ति, अनुमान आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। देखिए, उपमा कालिदासस्य ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि महाकवि कालिदास ने जितने भी अपने महाकाव्य नाटक वगैरह लिखे हैं उनमें उपमा अलंकार का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ रूप से किया है। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में हस्तसिद्ध है। तो महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ है। उपमाओं के सुंदर एवं सार्थक प्रयोग के कारण उनकी कीर्ति कौमुदी दिग दिगंत में व्याप्त है। वस्तुतः उपमा के कारण ही कालिदास विश्व विश्रुत है। महाकवि दंडी के अनुसार प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, अर्थात वर्ण्य विषय और जिससे उपमेय की जिससे समानता की जाए यानी वर्ण्य विषय की जिससे समानता दिखाई जाए उसके स्पष्ट और सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं। यानी कि उपमेय अर्थात वर्ण्य विषय तथा उपमान अर्थात उपमेय की जिससे समानता दिखाई जाए वह के स्पष्ट एवं सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं। यानी कि उपमान और उपमेय के स्पष्ट और सुंदर साम्य को उपमा अलंकार कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम सुंदर उपमाओं का अगाध रत्नाकर है। कालिदास के उपमा वैशिष्ट्य से चमत्कृत होकर किसी सहृदय समीक्षक का कथन है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे शंति त्रयोगुणा, अर्थात कालिदास का उपमा अलंकार, भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है और महाकवि माघ में तो तीनों गुण ही विद्यमान हैं। यानी कि कालिदास के लिए विशेष रूप से उपमा अलंकार के प्रयोग के बारे में जो ये उक्ति प्रसिद्ध है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में अपने काव्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुए हैं। डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी ने कालिदास द्वारा प्रयुक्त उपमाओं को 4 वर्गों में विभक्त किया है। सृष्टि पदार्थीय उपमाएं, शास्त्रीय उपमाएं, आध्यात्मिक उपमाएं तथा व्यावहारिक उपमाएं। कालिदास की उपमाएं सुंदर, सरस एवं स्वाभाविक हैं। उनकी उपमाएं चमत्कारोत्पादक तथा काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाली हैं। कवि ने नई नई कल्पनाएं कर यथार्थ उपमाएं दी हैं। कवि प्रसंग एवं पात्रानुकूल उपमाएं देने में कुशल हैं। कवि की उपमाएं वर्ण्य विषय के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। उनकी उपमाएं अंतर जगत तथा बाह्य जगत तथा ज्ञान एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में उपमाओं का चमत्कार। तो पहला उदाहरण दिया है कि राजा दुष्यंत प्रकृति पुत्री शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। अधरे किसलय राग है, कोमल विटपाणु कारिणौ बाहु इत्यादि रूप से कि उसके अधर में
किसले सी लालिमा है। दोनों भुजाएं कोमल शाखा सी हैं तथा उसके अंगों में कुसुम सदृश चित्ताकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। यहाँ अधर भाऊ तथा यौवन की क्रम से कृष्ण राग, कोमल शाखा तथा कुसुम से उपमा दी गई है। दूसरा उदाहरण, शकुंतला पर आसक्त राजा अपने सैनिकों को रोकने हेतु आश्रम से बाहर जा रहा है। गच्छति पुरः शरीरम इत्यादि। ये प्रथम अंग का 30वां श्लोक है कि शरीर आगे चल रहा है और मन पीछे दौड़ रहा है। जैसी हवा के विपरीत ले जाया जाता हुआ ध्वजा का चीन देश निर्मित रेशमी वस्त्र। यहाँ राजा के शरीर की ध्वज दंड से तथा मन की चीनी रेशमी वस्त्र से उपमा दी गई है। तीसरा उदाहरण दिया है कि राजा संप्रधान तपस्वियों का वर्णन कर रहा है। संप्रधानेषु तपोधनेषु। यहाँ शांति प्रिय तपस्वियों को सूर्यकांत मणियाँ कहा गया है। ये दूसरे अंग का 7वां श्लोक है। आप देखोगे तो देखना कि तपस्वी और सूर्यकांत मणि दोनों ही स्पर्श अनुकूल होते हैं। अगला उदाहरण दिया है महाकवि कालिदास ने कि महर्षि कर्ण को पक्षियों के बीच शकुंतला प्राप्त हुई। तत्पश्चात उसका पालन पोषण कर्ण आश्रम में हुआ तो राजा विदूषक से कहता है कि अर्कस्य ऊपरी शिथिलम च्युतमेव नवमालिका कुसुमम, अर्थात शकुंतला आग के पौधे पर गिरा हुआ नवमालिका का कुसुम है। यहाँ कर्ण को आग से तथा शकुंतला को नवमालिका कुसुम से उपमित किया गया है। तो कालिदास ने अति सुंदर प्राकृतिक उपमाएं भी दी हैं। अब उनकी प्राकृतिक उपमाएं देखते हैं कि देखिए शकुंतला के नैसर्गिक सौंदर्य का प्रतिपादन उन्होंने दूसरे अंक के 10वें श्लोक में किया है कि अनाघ्रातम पुष्पम किशल्यमलूनम करुरुवहि। यहाँ एक उपमेय शकुंतला के लिए न सूंघा हुआ पुष्प, नखों से न छेदा गया किशल्य, न बिंधा हुआ रत्न अनाविध्यम रत्नम, न चखा गया नवीन मधु अनास्वादितम मधु तथा अखंड पुण्यों का फल रूप अनेक उपमान प्रस्तुत किए गए हैं। अतः यहाँ मालोपमा अलंकार है, अलंकार हुआ क्योंकि यहाँ अनेक उपमान प्रस्तुत किए गए हैं शकुंतला के लिए। तो राजा के वियोग में अत्यंत कृशकाय हो चुकी शकुंतला को पत्तों को सुखा देने वाली वायु द्वारा स्पर्श की गई माधवी लता बताया गया है। तो यह उपमा कितनी मनोहारिणी है कि पत्राणाम इव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। देखिए कालिदास की कुछ और प्राकृतिक उपमाओं का चमत्कार कि शकुंतला महानदी है तो दुष्यंत सागर है, शकुंतला पल्लविता मुक्तलता है तो राजा उपभोग क्षम शहकार, सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानद्य अवतरती क इदानीं सहकारमंत्रेण अति मुक्तलतां पल्लवितां सहते। चक्रवाक वधु यानी कि शकुंतला को अपने सहचर यानी कि दुष्यंत से अलग करने हेतु रात्रि अर्थात गौतमी के आगमन की सूचना कितने सुंदर तरीके से यहाँ दी गई है कि चक्रवाक वधु के आमंत्रयस्व सहचरम उपस्थिता रजनी, कि यहाँ शकुंतला को चक्रवाक वधु, दुष्यंत को सहचर तथा गौतमी को रात्रि से उपमित किया गया है। कालिदास ने अनेक शास्त्रीय उपमाएं भी दी हैं। उनकी उपमाएं देश काल तथा पात्र के अनुकूल हैं। गांधर्व विवाह के पश्चात महर्षि कर्ण शकुंतला को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। यहाँ शकुंतला धूमाकुलित दृष्टि वाले यजमान की आहुति है तथा दुष्यंत यज्ञ अग्नि। इसी प्रकार वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्या एवं शोचनीयासी समृता, अर्थात दुष्यंत सुशिष्य के समान है तो शकुंतला उसे सौंपी गई विद्या के समान। अगला उदाहरण दिया है कि गर्भवती शकुंतला की उपमा अग्निगर्भ समी से दी गई है। अवेहि तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समेवि, कि हे पुत्री तुम अपने गर्भ में समी के समान
समी के मतलब तुम अपने गर्भ में छुपी हुई अग्नि गर्भ को समी वृक्ष के समान समझो। ऋषि शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि तेरा पुत्र सूर्यवत तेजस्वी होवे। तनियम चिरात प्राचीवारकम प्रसूय च पावना, कि तुम शीघ्र ही प्राचीवारकम यानी कि सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न करोगी। तो यहाँ सर्वदमन भरत की उपमा सूर्य से दी गई है। राज दरबार में पहुँचे तपस्वियों के बीच शकुंतला ऐसी मालूम पड़ती है मानो पीले पत्तों के बीच नवीन किशल्य उद्भूत हुआ हो। मध्य तपोधना नाम किशल्यमिव पांडुपत्राणाम, यहाँ तपस्वी पीले पत्तों के समान है तो शकुंतला नवीन किशलय के समान। सारंगनव शकुंतला को मूर्तिमती सत्क्रिया से उपमित करता है। शकुंतला मूर्तिमती मूर्तिमयी चे सत्क्रिया। आपन्न सत्वा शकुंतला की उपमा अंतस तुषार कुंद पुष्प से तो राजा की उपमा भ्रमर से दी गई है। भ्रमर इव विभाते कुंदम अंतस तुषारम नैचे खलु परिभोक्तुम न एव शक्नोमि हातो। राजा और शकुंतला के पुनर्मिलन को ग्रहण के पश्चात चंद्रमा और रोहिणी के मिलन के तुल्य बताया गया है। तो बहुत ही सुंदर इसका उदाहरण दिया है कि उपरागांते शशिन है समुपगता रोहिणी योगम, कि ऋषि मारीच शकुंतला भरत तथा राजा की क्रम से श्रद्धा वित्त तथा विधि रूप सुंदर आश्रम धर्ममय उपमा देते हैं कि दिष्टया शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्त विधिश्चेति त्रितयम तत्समागतम। इस प्रकार कालिदास की उपमाएं सरस तथा मार्मिक हैं। कवि ने देश काल पात्र विषय भाव आदि के अनुरूप उपमाएं दी हैं। देखिए एक उपमा कालिदास से सूक्ति के बाद एक अलंकार के लिए और कालिदास प्रसिद्ध हैं और उसके लिए कहा भी जाता है कि अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते, अर्थात अर्थांतर न्यास के विन्यास में कालिदास को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी महाकवि कालिदास के विषय में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि उन्होंने उपमा से बढ़कर अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा कालिदासस्य न उत्कृष्टेति मतम मम, अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण है सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतर न्यास साधर्मेणेतरेण वा, अर्थात जहाँ साधर्म्य अर्थ अथवा वैधर्म्य के द्वारा सामान्य अर्थ का विशेष से अथवा विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ से समर्थन कराया जाता है वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कवि ने अपने जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को अर्थांतर न्यास अलंकार द्वारा अभिव्यक्त किया है। यानी कि कालिदास के कुछ अर्थांतर न्यास सुभाषित रूप में प्रचलित हो गए हैं। यानी कि जहाँ उन्होंने सुभाषित रूप से कुछ उक्तियाँ दी हैं वहाँ अर्थांतर न्यास उनका सुस्पष्ट रूप से गठित हुआ है। पहला उदाहरण दिया है उन्होंने अर्थांतर न्यास का यहाँ पर बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्यम चेत है, कि विद्वानों का भी हृदय अपने विषय में अविश्वासी होता है। तो ये आगे भी प्रसिद्ध हो गए हैं। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थात होनहार के द्वार तो सर्वत्र ही खुले होते हैं, जो होनहार होती है वो तो होकर ही रहती है। ये उक्ति भी आज तक प्रचलित है। अगला उदाहरण है कि भी मधुराणाम मंडनम नाकृते नाम, ये सुंदर आकृति वालों के लिए तो बताओ कौन सी वस्तु अलंकार स्वरूप नहीं होती है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तये, अर्थात संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। कामी स्वताम पश्यति, यानी कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात को देखता है। अगला उदाहरण है कि गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधे सहाति, कि आशा का बंधन तो असह्य अपि बड़े विरह के दुख को भी सहन करा देता है।
अगला उदाहरण दिया है कि अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृदम, अर्थात अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों में किया गया प्रेम इसी प्रकार शत्रुता का कारण बन जाता है। इस प्रकार कालिदास ने अर्थांतर न्यास का सर्वोत्तम प्रतिपादन अपने ग्रंथ में किया है। तो मैंने आपको बताया कि वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम में काफ़ी सारे अलंकारों का प्रयोग हुआ है जो मैं आपको प्रारंभ में बता चुकी हूँ, लेकिन विशेष रूप से उपमा अलंकार और अर्थांतर न्यास अलंकार का उन्होंने अपने काव्य में प्रतिपादित किया है। और ये अलंकार उन्होंने मतलब कि ये अलंकार उन्होंने ज़बरदस्ती अपने काव्य में ना डाल करके ये अलंकार उनके काव्य में स्वतः ही आए हैं। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। बाकी अगला नेक्स्ट टॉपिक हम कल की वीडियो में देखेंगे।